हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7 चैप्टर कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन वाला, जिसमें परम्यूटेशन वाला टॉपिक आपका पूरा हो गया था। कम्बिनेशन से रिलेटेड भी हम एक एक्सरसाइज पढ़ चुके थे, जिसमें हमने फॉर्मूले पढ़े थे एनसीआर वाला या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज बेटा हम कम्बिनेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे, और जो आपकी एक्सरसाइज कौन सी है 7.8। देखो बेटा, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में डिफरेंस आपको बता दिया था। परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट के अंदर ऑर्डर मैटर करेगा, और कम्बिनेशन एक ग्रुप होता है और ग्रुप के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। सुनो बेटा, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 7.8। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है ये कह रहे हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10। यूँ कहता है कि 10 के ग्रुप में से 5 स्पोर्ट्समैन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। यानी कि कम्बिनेशन की बात कर रहा है, ग्रुप की बात कर रहा है। हमें 5 स्पोर्ट्समैन का ग्रुप बनाना है। वहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि किस कैंडिडेट को कब सिलेक्ट किया जाए। तो हमने जो NCR का फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n तो क्या होता है, टोटल थिंग्स हैं वो, और r टोटल में से जितनी हमें सिलेक्ट करनी है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे पास टोटल कितने कैंडिडेट हैं, 10, और 10 में से हमें कितनों को सिलेक्ट करना है, 5 को। 5 को सिलेक्ट करके क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो जो नंबर ऑफ कम्बिनेशन होंगी वो हमारी लिखी जाएंगी 10C5, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल। और आगे इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिख देंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। 5 फैक्टर हमारा कैंसिल हो जाएगा, और एक 5 फैक्टर रहेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है सोल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर देखो बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हाउ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न टिकट्स। यहाँ पे रिटर्न टिकट की अगर बात कर रहा है, मतलब जाने की भी और फिर वापसी की भी बात कर रहा है, आने की भी। मस्ट बी प्रिपेयर फॉर ए रेलवे लाइन विद 16 स्टेशन। कहता है टोटल जो स्टेशन हैं वो कितने हैं, 16। अगर हमें रिटर्न टिकट प्रिपेयर करवानी है तो यानी कि हमें कितने टिकट की रिक्वायरमेंट है, 2 टिकट की, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तो जो आपकी टोटल कम्बिनेशन बन जाएंगी, 16 रेलवे लाइन है, अगर हमें 2 टिकट प्रिपेयर करवानी है तो कितने नंबर ऑफ वे से कर सकते हैं, 16C2, जिसको क्या लिखा जाएगा, 16 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 16 माइनस में 2 आएगा 14। हम इसको एक्सपेंड कर देंगे 16 इंटू 15, 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू में 1, कैंसिल करके सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड यू कहते हैं हाउ मैनी वेज कैन ए पार्टी ऑफ 4 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 9। कहते हैं 9 बॉयज़ हैं या 9 कैंडिडेट हैं, 9 में से हमें 4 बॉयज़ को या 4 कैंडिडेट को किसी पार्टी के लिए सिलेक्ट करना है। लेकिन इसने 2 केस बनाए बेटा। पहले केस में क्या कह रहा है, इफ़ 1 मैन इज़ ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। अगर एक आदमी को हमेशा क्या कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए। तो यहाँ पे एक को इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि हमने एक को सिलेक्ट कर लिया। ध्यान से सुनो बेटा, हमें ग्रुप बनाना था 4 का, उनमें से हम एक को हम इंक्लूड कर चुके, यानी कि 9 बॉयज़ थे या 9 कैंडिडेट थे। एक को इंक्लूड करने के बाद कितने बच गए, 8। और 4 का ग्रुप बनाना था, उस ग्रुप के लिए एक कैंडिडेट को हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो 3 को और सिलेक्ट करेंगे, और वो 3 कितने में से सिलेक्ट किए जाएंगे, 8C3 में से। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, इफ़ 1 मैन इज़ ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या हुआ कि 9 लड़के थे, एक को हमने भगा दिया कि तुम जाओ भी, तुम्हारा कोई सिलेक्शन नहीं हो ना। तो वो जो हमने एक्सक्लूड किया है उसको सिलेक्ट नहीं किया, यानी कि 9 में से कितने रह गए, 8, और ग्रुप कितने का बनाना है, 4 का। सिलेक्ट कोई भी नहीं हुआ, तो जो 4 का ग्रुप हम बनाएंगे वो कितने में से बनाएंगे, 8 में से। तो ये हो जाएगा, अगर एक को हमेशा एक्सक्लूड कर दिया जाए, 8C4। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर सुनो बेटा, फोर्थ
यूँ कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन ए हॉकी 11 बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। टोटल 15 प्लेयर हैं, 15 में से हॉकी की टीम के लिए 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। इसने 2 केस बनाए। पहले केस में क्या कहता है, इंक्लूड 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स। कहता है 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स को क्या कर लिया जाए, इंक्लूड। जैसे आप यूँ लगाओ बेटा, जैसे 15 प्लेयर थे, ठीक है, 3 को इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, जैसे 3 की अप्रोच है, उनको किसी टाइप का कोई ट्रायल देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सीधा क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। यानी कि आपको 11 की टीम बनानी थी, अगर 3 पर्टिकुलर प्लेयर को इंक्लूड कर लिया जाता है तो हमें टीम के लिए 8 प्लेयर और सिलेक्ट करने हैं। सुनो बेटा, 15 प्लेयर थे, 3 को सिलेक्ट कर लिया, कितने बच गए, 12। टीम के लिए 11 प्लेयर की ज़रूरत थी, 3 हम सिलेक्ट कर चुके, तो हम 8 और सिलेक्ट करेंगे, और वो 8 कितने में से किए जाएंगे, 12 में से। तो ये हो जाएगा कब, जब 3 पर्टिकुलर प्लेयर को हमेशा क्या किया जाता है, इंक्लूड। तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ आपकी कम्बिनेशन या नंबर ऑफ ए ग्रुप। सेकेंड पार्ट में यूँ कहते हैं भी, अगर 3 प्लेयर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूड करने का मतलब है 15 में से 3 को हमने भगा दिया कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा किसी टाइप का कोई सिलेक्शन नहीं होना, तो वहाँ पे प्लेयर कितने बच गए, 12। लेकिन हमने उन 3 को एक्सक्लूड किया है, तो टीम के लिए तो किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, हमें 11 कैंडिडेट की 11 प्लेयर की टीम बनानी है, तो वो 11 के 11 प्लेयर कितने में से सिलेक्ट किए जाएंगे, 12 में से। तो ये वो नंबर ऑफ कम्बिनेशन होंगी जब 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स को क्या कर दिया जाए, एक्सक्लूड कर दिया जाए। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। 5th सुनो, यू कहता है 12 पर्सनस मीट इन ए रूम एंड ईच शेक हैंड विद ऑल द अदर्स। कहते एक रूम के अंदर 12 कैंडिडेट मिलते हैं और वो 12 के 12 एक दूसरे से अगर हाथ मिलाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ हैंड शेक्स। तो कितने नंबर ऑफ हैंड शेक्स होंगे। अब ये बताओ भाई, अगर ये कह रहे हैं नंबर ऑफ हैंड शेक निकालने हैं, तो हाथ मिलाने की अगर हम कंडीशन देखें तो कम से कम कितने कैंडिडेट चाहिए, 2। यानी कि उस रूम के अंदर 12 कैंडिडेट हैं और मिनिमम में 2 कैंडिडेट चाहिए हाथ मिलाने के लिए। तो जो नंबर ऑफ हैंड शेक्स बनेंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, 12C2। यानी कितने नंबर ऑफ वेज से जो 2 आदमी हैं 12 में से हैंड शेक्स कर सकते, तो टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स कह लो 12C2। इसको फिर आप एक्सपेंड कर सकते हो, 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 12 - 2 क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करें, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल, 4 आइडेंटिकल वाइट बॉल हैं और 6 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल है, 6 ब्लैक कलर की बॉल है, आइडेंटिकल यानी कि एक जैसी। यूँ कहते हैं इनको इस तरह से अरेंज करो, ए रो सो दैट नो वाइट बॉल्स आर टुगेदर। कोई भी 2 वाइट बॉल इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। ध्यान से सुनो बेटा, 2 वाइट बॉल इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, 6 जो ब्लैक बॉल है ना उनको अरेंज कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये 6 की 6 ब्लैक बॉल आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, तो अगर ब्लैक बॉल के अरेंजमेंट की बात करें तो ये 1 वे से अरेंज होंगी। किसी बॉल को कहीं रख दिया जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी बॉल एक जैसी हैं। अगर हम इन जगह पे वाइट बॉल को रखते हैं तो कोई भी 2 वाइट बॉल इकट्ठी नहीं होंगी। अब देखो आपके पास जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, और हमें कितनी वाइट बॉल अरेंज करनी है, 4। तो क्या लिखेंगे, 7 पहले से है हमारे पास और 4 वाइट बॉल अरेंज करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ वे से अरेंज कर सकते हैं, 7C4 से। तो ये वो अरेंजमेंट हो जाएगी जिसके अंदर 4 वाइट बॉल और 6 ब्लैक बॉल। गलती कहाँ करते हो तुम, जब इन 6 ब्लैक बॉल को अरेंज करते हो ना तो यहाँ लिख देते हो 6 फैक्टोरियल, जबकि 6 की 6 बॉल एक जैसी हैं तो वो 1 वे से ही अरेंज होंगी। किसी भी बॉल को कहीं रखा जाए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटा 7th, यू कहते हैं इन हाउ मैनी वेज कैन वी सेलेक्ट ए क्रिकेट 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। 17 प्लेयर हैं, 17 में से हमें क्रिकेट की टीम के लिए 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। कंडीशन क्या रखी गई, इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। 17 में से 5 जो प्लेयर है ना वो बॉलर हैं,
ठीक है, 12 क्या बच गए बैट्समैन। लेकिन उसने कंडीशन क्या कही कि तुम जो 11 प्लेयर की टीम बनाओगे ना, उस टीम के अंदर भी आपको एग्जैक्टली 2 बॉलर सेलेक्ट करने हैं। यानी कि आप जब टीम बनाओ तो उसमें 2 तो लेने आपको बॉलर और 9 क्या लेने पड़ेंगे बैट्समैन। देखो बेटा, अगर हम वो 11 प्लेयर की टीम बनाते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, कम्बिनेशन बनेंगी, वो सुनो क्या हो जाएंगी। 5 बॉलर थे, 5 बॉलर में से हमने अपनी टीम के लिए 2 बॉलर सेलेक्ट कर लिए। अब एक बात ध्यान रखना, 17 प्लेयर में से 5 बॉलर को निकाल दो, हमारे पास 12 बैट्समैन बचे। कहीं तुम यूँ कर लो कि 2 बॉलर सेलेक्ट कर लिए, 15 प्लेयर और बच गए। जो 3 बॉलर बच गए ना, आप उनको बाहर करो, उनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर उनको सेलेक्ट करोगे तो हमारी टीम के अंदर 2 से ज़्यादा बॉलर हो जाएंगे, जबकि कंडीशन क्या कही गई है कि एग्जैक्टली कितने बॉलर होने चाहिए, 2। अब देखो, प्लेयर बैट्समैन बच गए 12, टीम के अंदर 2 लेने थे, बॉलर ले चुके, हमें 9 बैट्समैन चाहिए, तो वो 9 बैट्समैन कितने में से सिलेक्ट किए जाएंगे, 12 में से। तो ये वो नंबर ऑफ कम्बिनेशन होंगी जिसमें हम 11 प्लेयर की टीम बनाएंगे और उस टीम के अंदर एग्जैक्टली 2 क्या होंगे, बॉलर होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है फादर विद 8 चिल्ड्रन हैज़ ए फादर विद 8 चिल्ड्रन। कहते हैं एक आदमी, उसके 8 बच्चे हैं, टेक्स 3 एट ए टाइम टू द जू। एक साथ वो 3 बच्चों को जू के अंदर ले जाता है। एज ऑफन एज ही कैन विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर मोर देन वंस। इस बात का मतलब क्या है, जैसे यूँ लगाओ, उन 8 बच्चों में से एक का नाम राहुल है, एक का नाम मोहन है और एक का नाम सोहन है। अगर उसने एक बार राहुल, मोहन और सोहन का ग्रुप बना दिया तो दोबारा से इन 3 बच्चों का ग्रुप जू के अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा का मतलब ये है कि कोई ऐसा ग्रुप बन सकता है जिसमें राहुल हो, मोहन हो, यहाँ पे सोहन ना हो के सोहन की जगह कोई और दूसरा बच्चा आ जाए, या राहुल हो, सोहन हो, मोहन की जगह कोई दूसरा बच्चा है, मोहन, सोहन हो, राहुल की जगह कोई दूसरा। यानी कि एक बार जिन 3 बच्चों का ग्रुप जू के अंदर जा चुका, दोबारा से उन 3 सेम बच्चों का ग्रुप जू के अंदर नहीं जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है बेटा, ये यूँ कहता है हाउ ऑफन विल ही गो। एक तो ये बताओ कि वो जू के अंदर कितनी बार जाता है। तो बेटा वो अगर हर ग्रुप के साथ जा रहा है ना, तो जितने 3 बच्चों के ग्रुप बनेंगे हर बार उनके साथ जाएगा, तो जितने ग्रुप होंगे उतनी बार ही वो जू में जाएगा। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ ऑफन ईच चाइल्ड विल गो, और हर बच्चे की जू में जाने में कितनी बार बारी आ जाती है। देखो वो ये नहीं करा कि एक बच्चा जू में एक बार जाता है, नहीं, एक बार जिन 3 बच्चों का ग्रुप बन जाता है दोबारा से उन 3 बच्चों का ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन वो किसी अदर ग्रुप के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, अगर 8 बच्चे हैं तो टोटल 3 के जितने ग्रुप बनेंगे उतनी बार ही उनका फादर जू में जाएगा। तो 3 के ग्रुप कैसे निकालेंगे, 8C3 करो सोल, यह आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 कैंसिल हो गया। 3 बच्चों के 56 ग्रुप बनेंगे, यानी कि उनका फादर हर ग्रुप के साथ जू में जाएगा। तो फादर तो जू के अंदर कितनी बार चला जाता है, 56 टाइम्स। अब बात आती है कि एक बच्चे की बारी, एक बच्चा जो है वो जू में कितनी बार चला जाता है। सुनो बेटा, जैसे हम यूँ लगा लें, हमें ये पता लगाना है कि भाई मोहन जो है ना, मोहन नाम का जो लड़का है उन 8 में से, वो जू के अंदर कितनी बार जाएगा। तो हमने क्या किया, मोहन को इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड कर लिया मतलब अब की बारी जिन 3 बच्चों का ग्रुप जू में जाएगा उसमें भाई मोहन जरूर जाएगा। अगर इंक्लूड कर लिया तो 8 बच्चे थे, कितने रह गए, 7, और ग्रुप बनाना था 3 का, उसमें से एक को तो सिलेक्ट कर चुके, तो भाई 3 का ग्रुप पूरा करने के लिए कितने और सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 7C2। ये वो ग्रुप होगा, ये वो ग्रुप होंगे जिनमें हर ग्रुप के अंदर मोहन की बारी आएगी।
अगर हम 7C2 को सोल्व करते हैं तो 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये लिखा जाएगा 7 × 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 3 पे तो ये आ गया 21। यानी कि मोहन अलग अलग 21 ग्रुप के अंदर डलेगा। तो फिर मोहन की बारी कितनी बार आ गई? 21 बार आ गई जू में जाने की। तो उसी तरह से उन 8 में से किसी भी एक बच्चे को अगर आप उठाते हो तो हर बच्चे की जू में जाने में कितनी बार बारी आएगी? 21 टाइम्स। और उनके फादर की कितनी हो जाएगी बेटा? 56 टाइम्स। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कमेटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 men and 3 women। कहता है हमें एक कमेटी बनानी है, उस कमेटी के अंदर 4 तो मैन होने चाहिए और 3 वुमेन होनी चाहिए। आगे क्या कहता है बेटा ये? हाउ मैनी डिफरेंट कमेटीज आर पॉसिबल इफ 7 men और 5 वुमेन आर एलिजिबल। यूँ कहता है कि आपको टोटल 12 कैंडिडेट दिए गए जिसमें 7 मैन है, 5 वुमेन है। इन 12 कैंडिडेट में से आपको एक कमेटी बनानी है 7 कैंडिडेट की। उन 7 में से एग्जैक्टली 4 मैन होने चाहिए और 3 क्या होनी चाहिए? वुमेन। तो ये बताओ हम इन 7 कैंडिडेट की जो कमेटी है वो कितने वेज से बना सकते हैं? देखो बेटा 7 मैन थे, उनमें से तुमने 4 को सिलेक्ट कर लिया, और 5 वुमेन थी, उनमें से हमने 3 वुमेन को सिलेक्ट कर लिया। तो ये टोटल नंबर ऑफ ग्रुप बनेंगे 7 कैंडिडेट के, जिनमें 4 तो होंगे मैन और 3 क्या होंगी? वुमेन। यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 सुनो क्या कहता है। ए कमेटी ऑफ 8 इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ। देखो बेटा 6 तो इसने मेल्स दिए और 8 दे दी फीमेल्स। 6 मेल हैं, 8 हैं फीमेल्स, टोटल 14 कैंडिडेट हैं। यूँ कहते हैं कि आपको 8 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। 14 में से कितने? 8। कंडीशन क्या है? इन हाउ मैनी वेज कैन इज टू बी फाउंड शो दैट मेल्स में नॉट बी आउट नंबर्ड। इस लाइन को अंडरलाइन करना। कहते हैं मेल्स में नॉट बी आउट नंबर्ड। मेल्स में नॉट बी आउट नंबर्ड का मतलब है कि तुम जो 8 कैंडिडेट सेलेक्ट करोगे ना, उनके अंदर जो मेल है ना, मेल वो नंबर ऑफ फीमेल से ज़्यादा हो सकते हैं या इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फीमेल जो है ना वो मेल से ज़्यादा हो। सुनो बेटा पहला केस तो ये कि भी ऐसा हो सकता है कि हम 6 मेल सेलेक्ट कर लें तो 8 कैंडिडेट पूरे करने के लिए हम 2 फीमेल ले लेंगे। दूसरा बेटा ऐसा हो सकता है अगर हम 5 मेल सेलेक्ट करते हैं तो हमें 3 फीमेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तीसरा बेटा ऐसा हो सकता है अगर तुम 4 मेल सेलेक्ट करते हो तो 8 कैंडिडेट को पूरा करने के लिए 4 फीमेल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम 3 तो ले लो मेल और 5 ले लो फीमेल। ये वो मेल्स में नॉट बी आउट नंबर की कंडीशन हो जाएगी। ऐसा हमें कोई ग्रुप नहीं बनाना जिसमें फीमेल मेल से ज़्यादा हो। तो ये जो 8 कैंडिडेट हमें सेलेक्ट करने हैं वो इस तरह से 3 अलग अलग केसेस से कर सकते हैं। अब एक ही काम 3 अलग अलग तरह से किया जा रहा है तो इन सभी केसेस का क्या हो जाएगा? सम। पहले सबसे पहले अगर फर्स्ट केस की बात करें तो 6 मेल हैं टोटल, 6 के 6 सेलेक्ट कर लिए, इनटू में 8 फीमेल में से हमने 2 सेलेक्ट कर लिए। सेकंड केस की बात करें तो 6 मेल में से 5 को सिलेक्ट कर लिया और 8 फीमेल में से 3 को सिलेक्ट कर लिया। अगर थर्ड की बात करें तो 6 में से 4 को सिलेक्ट किया और 8 में से कितना को? 4 को। और उसके बाद इन सभी का क्या करेंगे? सम करेंगे, क्योंकि एक ही काम को जब हम अलग अलग वे से कर सकते हैं, उसके अलग अलग केसेस बनते हैं, तो उनका क्या कर देंगे? सम कर देंगे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। फिर देखो बेटा 11th। यूँ कहते हैं कमेटी ऑफ 7 इज टू बी फॉर्म्ड। 9 लड़के हैं बेटा, 9 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, यानी कि टोटल 14 स्टूडेंट हैं। कहते हैं 14 स्टूडेंट में से तुम्हें 7 स्टूडेंट क्या करने हैं? सिलेक्ट करने हैं। कंडीशन क्या है? फर्स्ट पार्ट में यूँ कहता है
कितनी लड़कियां होनी चाहिए? 2। ध्यान से सुनो, जो तुम्हें 7 बच्चे सिलेक्ट करने हैं उन 7 में से 2 लड़कियां होनी चाहिए। अगर बेटा 2 लड़कियां होनी चाहिए तो फिर 5 हमें लड़के सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सीधी सी बात, बस एक ही केस बनेगा क्योंकि उसने कह दिया एग्जैक्टली 2 गर्ल। अब देखो टोटल लड़कियां थी 5 में से 2 लड़कियां सिलेक्ट कर ली, टोटल लड़के थे 9 में से हमने 5 लड़के सिलेक्ट कर लिए। तो ये वो हो जाएंगे जब 7 स्टूडेंट सिलेक्ट करें और उन 7 में 2 तो होनी चाहिए लड़कियां और 5 क्या होंगे? लड़के। फिर देखो बेटा इसी के सेकंड पार्ट में क्या कहता है? एट लीस्ट 2 गर्ल, यानी कि आप जो 7 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कम से कम 2 लड़कियां जरूर होनी चाहिए। सुनो बेटा, पहला केस ये हो सकता है अगर हम 2 लड़कियां सिलेक्ट करते हैं तो 7 स्टूडेंट को पूरा करने के लिए हमें 5 लड़के सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बेटा दूसरा केस ये भी हो सकता है, उसने कहा कम से कम 2 लड़कियां होनी चाहिए, तो फिर लड़कियां तो 3 भी हो सकती हैं। अगर तुम 3 लड़कियां सिलेक्ट करोगे तो फिर लड़के कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे? 4, क्योंकि बच्चे तो टोटल 7 ही लेने हैं हमें। तीसरा केस बेटा ये भी हो सकता है कि हम 4 लड़कियां सिलेक्ट कर लें। अगर 4 लड़कियां सिलेक्ट करेंगे तो फिर लड़के कितने लेने पड़ेंगे? 3 लेने पड़ेंगे। और बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 5 लड़कियां सिलेक्ट कर लें तो फिर 2 क्या लेने पड़ेंगे? लड़के। लेकिन इससे आगे हम ये नहीं कह सकते कि 6 लड़कियां 1 लड़का। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल गर्ल्स 5 ही थी, तो 5 से ज़्यादा हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, 5 लड़कियों में से 2 लड़कियां सिलेक्ट कर ली और 9 लड़कों में से 5 लड़के सिलेक्ट कर लिए। सेकंड की बात करें तो 5 लड़कियों में से 3 लड़कियां सिलेक्ट कर ली और 9 लड़कों में से 4 लड़के सिलेक्ट कर लिए। तीसरे केस की बात करें तो 5 में से 4 लड़कियां और 9 लड़कों में से 3 लड़के। यहाँ पे 5 की 5 लड़कियां और लड़के कितने? 2। एक ही काम हो रहा है, क्या कि 7 बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन एक ही काम जब अलग अलग वे से होगा तो इन सभी केसेस का क्या करना पड़ेगा? हमें सम करना पड़ेगा, सोल्व करके ऐड कर देंगे। तो ये आएगा कि भाई हम 14 स्टूडेंट में से 7 बच्चों को सिलेक्ट करें और कंडीशन क्या रहे कि हर ग्रुप के अंदर कम से कम कितनी लड़कियां होनी चाहिए? 2 लड़कियां। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से सुनना क्या कहता है। ये कहते हैं इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट। कहता है कि भाई कोई भी एग्जाम होता है उसमें किसी भी कैंडिडेट को पास तब माना जाएगा जब वो 4 अलग अलग सब्जेक्ट में क्या हो? पास हो। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या? इन हाउ मैनी वेज कैन ही फेल, यानी कि बेटा पास होने का तो एक ही वे है, जैसे एक सब्जेक्ट हो फिजिक्स, एक हो केमिस्ट्री, एक हो मैथ और एक हो इंग्लिश। उसको पास होने का मतलब तो ये है उसे 4 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। तो यानी कि पास होने का तो 1 वे है, सभी पेपर में पास तो पास। लेकिन इसने पूछा कितने नंबर ऑफ वे से फेल हो सकता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, 4 सब्जेक्ट के पेपर दिए उसने, अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल होता है तब भी उसको फेल माना जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि 4 सब्जेक्ट उसे क्वालिफाई करने थे। तो ये 4C1 जो मैंने लिखा ये उसके फेल होने का वे है। अगर बेटा वो 2 सब्जेक्ट में फेल होगा तब भी उसे फेल ही माना जाएगा, और अगर वो 3 सब्जेक्ट में फेल है तब भी वो फेल, और भाई 4 में फेल है तब भी वो फेल। तो ये 4 के 4 उसके फेल होने के वे हैं, यानी कि 4 में एक ही काम हो रहा है कि वो कितने वे से फेल हो सकता है। तो इन सभी केसेस का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। यानी कि 4 सब्जेक्ट हैं, उसको पास तभी माना जाएगा जब वो 4 में क्लियर होगा। अगर बात फेल होने की हो रही है तो वो 4 तरह से फेल हो सकता है, एक सब्जेक्ट में, 2 में, 3 में या 4 में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है भी इन एन एग्जामिनेशन रितिका हैज़ टू सेलेक्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। ध्यान से सुनना, जैसे 3 पार्ट हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। ठीक है। कहते हैं रितिका नाम की लड़की है, उसे हर पार्ट में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। अब यूँ कहता है जो पहला पार्ट है ना बेटा उसके अंदर क्वेश्चन है 6, दूसरे पार्ट में क्वेश्चन है 7 और तीसरे पार्ट में क्वेश्चन है 8, और हर पार्ट में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं।
तो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन विच सी कैन सेलेक्ट द क्वेश्चंस। तो कितने नंबर ऑफ वेज से कितनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं। देखो बेटा, जो पहले पार्ट के अंदर जाता है तो उसके सामने क्वेश्चन कितने हैं 6, लेकिन उसे सिलेक्ट तो 4 ही करने थे। उसके बाद जब वो दूसरे पार्ट में जाता है तो क्वेश्चन कितने हैं 7, वहाँ से भी उसको 4 सेलेक्ट करने थे। और तीसरे पार्ट में गया तो क्वेश्चन कितने थे 8, वहाँ से भी उसको 4 सेलेक्ट करने थे। तो इस तरह से वो हर पार्ट में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करे। टोटल उसे कितने क्वेश्चन सेलेक्ट करने थे 12, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि हर पार्ट में से कितने क्वेश्चन लेने हैं 4। तो इतने नंबर ऑफ वेज से वो हर पार्ट में से 4 क्वेश्चन क्या कर सकती है, सिलेक्ट कर सकती है। फिर देखो बेटा 14 कह रहे मैन हैज 6 फ्रेंड, एक आदमी उसके 6 दोस्त हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ही इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम टू डिनर। कहता है उनमें से कितनों को वो कितने नंबर ऑफ वेज से डिनर के लिए इनवाइट कर सकता है। किसी टाइप की कोई कंडीशन नहीं है भाई, वो चाहे एक फ्रेंड को बुलाए, चाहे 2 को बुलाए, चाहे 3 को बुलाए, चाहे 6 के 6 को बुलाए। तो बेटा जो टोटल कम्बिनेशन बनेंगी वो सुनो, अगर वो एक फ्रेंड को बुलाता है, एक को इनवाइट कर सकता है, तो उसने कह रखा है 1 या मोर। भाई वो 2 को इनवाइट कर सकता था, 3 को बुला सकता है, 4 फ्रेंड को इनवाइट कर सकता है, 5 को कर सकता है, या भाई 6 के 6 को कर सकता है। अब सभी के अंदर काम ये की हो रहा है कि भाई वो फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है। तो सभी के अंदर अगर एक ही काम हो रहा है तो इन सभी केसेस का हमें क्या करना पड़ेगा, सम। कोई बच्चा यूँ कहे मैडम यहाँ मल्टीप्लाई क्यों की, यहाँ सम क्यों नहीं कहा। बेटा उसने ये नहीं कहा कि 4 ही क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, चाहे फर्स्ट पार्ट में से लो, चाहे सेकंड में से, चाहे थर्ड में से। उसने तो हमें ये कहा कि हर पार्ट में से 4 क्वेश्चन लो। तो हमने अपना काम एक बार ही किया है, यहाँ फर्स्ट में से, यहाँ सेकंड पार्ट में से और यहाँ थर्ड में से। ठीक है, आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर, जैसे ये बॉक्स ले लिया हमने, एक तो बेटा इसके अंदर 100 रुपये का नोट है, इस बॉक्स के अंदर एक बेटा 10 रुपये वाला नोट है, फिर कहते हैं एक 5 रुपये वाला नोट है इसके अंदर, और उसके बाद कहते हैं 4 डिफरेंट सिक्के और 4 इसके अंदर सिक्के हैं। अगर हम यूँ देखें भाई इस बॉक्स के अंदर टोटल आइटम कितने हैं, तो 4 तो सिक्के और 3 नोट, टोटल कितने आइटम हो गए 7। इसने कहा क्या हमसे, कहते हैं भी इन हाउ मैनी वेज कैन, जो टोटल आपको दिए डिफरेंट अमाउंट कैन बी ड्रॉन। उसने ये नहीं कहा सिक्का ही निकालो, उसने ये भी नहीं कहा नोट ही निकालो। कहते हैं कितने नंबर ऑफ वेज से हम कोई भी सिक्का या कोई भी नोट निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, अगर हम 7 में से कोई एक नोट या एक सिक्का निकाल सकते, उसने कुछ कहा ही नहीं 1 निकालो 2 निकालो, भाई 2 भी निकाल सकते थे, 3 भी निकाल सकते थे, 4 भी निकाल सकते थे, 5 भी निकाल सकते थे, 6 भी ले सकते थे और 7 भी। हमारी मर्जी, हम 2 नोट 2 सिक्के 3 नोट 1 सिक्का कैसे भी करके ऐसे करें। तो सभी के अंदर एक ही काम हो रहा है कि कोई भी सिक्का या नोट निकाला जा रहा है, तो इन सभी केसेस का क्या करेंगे, सम। तो ये आ जाएगा कि हम कितने नंबर ऑफ वेज से उसमें से कोई भी नोट या सिक्का निकाल सकते हैं। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। फिर देखो 16, ये कहते हैं बॉक्स कंटेन 5 डिफरेंट रेड और 6 डिफरेंट वाइट बॉल। एक बॉक्स के अंदर बेटा 5 तो रेड कलर की बॉल है और 6 वाइट कलर की बॉल है, 5 रेड और 6 वाइट, टोटल बॉल है 11। ध्यान से सुनना, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉल बी सिलेक्टेड सो दैट देर आर एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर। कहते हैं 11 में से 6 बॉल सेलेक्ट करनी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि उन 6 में से हर कलर की कम से कम कितनी बॉल होनी चाहिए, 2। सुनो बेटा, अगर तुमने 2 बॉल रेड निकाल ली तो 4 बॉल वाइट निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि टोटल बॉल कितनी चाहिए थी 6। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक रेड बॉल ले लो और 5 वाइट ले लो। उसने कहा हर कलर की कम से कम कितनी बॉल होनी चाहिए, 2। आप बेटा ऐसा कर सकते थे कि 3 रेड बॉल ले लो, तो फिर आपको 3 क्या लेनी पड़ेंगी, वाइट। तीसरा केस आप ऐसे कर सकते थे कि रेड बॉल तो आप कितनी ले लो, 4, तो फिर आपको 2 क्या लेनी पड़ेंगी, वाइट। आप ये नहीं कह सकते कि 5 रेड ले लो और 1 वाइट, क्योंकि हर कलर की कितनी बॉल होनी चाहिए, कम से कम 2। तो ये 3 केसेज हैं जिसमें हम 6 बॉल निकाल रहे हैं और हर कलर की 2 बॉल निकाली जा रही हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा,
5 रेड बॉल में से 2 सेलेक्ट कर ली और 6 वाइट में से हमने 4। सेकंड का क्या लिखेंगे, 5 रेड में से 3, यहाँ 6 वाइट में से 3 और यहाँ पे 5 रेड में से 4 और 6 वाइट में से 2, और इन सभी केसेस का सम करेंगे क्योंकि एक ही काम को हम अलग अलग वे से कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे।